नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत चतुर्वेदी स्वागत करता हूं आप सभी का आज के हमारे सेशन में। हिंदी व्याकरण जैसा कि लिखा हुआ है, तो वैसे तो मैं बात करूं आपका हिंदी दो भागों में आपका रहेगा विभाजित, जिसमें एक हिंदी साहित्य आपको पढ़ाया जाएगा और दूसरा हिंदी व्याकरण। बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स लेक्चर आपके पढ़े हुए हैं इसी चैनल पे जो आप लोग हिंदी व्याकरण के देख सकते हैं। हालांकि पुराने 7 साल 6 साल 5 साल पुराने मेरे कुछ वीडियोस इधर उधर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, परंतु उसके अलावा अभी यहाँ पे मैं एक सीरीज जो आप लोगों के लिए लेकर आने वाला हूं, उसमें पूरा का पूरा हिंदी व्याकरण में कंप्लीट करा दूंगा। अब बचती है बात साहित्य की, तो किसी परीक्षा विशेष को, है ना, किसी परीक्षा विशेष को हम केंद्र में रखकर या उसको ध्यान में रखकर साहित्य की भी कुछ कक्षाएं शुरू कराएंगे, जिसमें अलग अलग शिक्षकों के द्वारा या अलग अलग लोगों के द्वारा यहां पे आपको पढ़ाने के लिए पढ़ने का मौका मिलता रहेगा। ठीक है, तो शुरुआत करें हिंदी व्याकरण। उसके पहले मैं आपको बता देता हूं कि कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की आप तैयारी करें, वहां पर हिंदी अगर आपके विषय में लिखा हुआ है तो व्याकरण अवश्य शामिल होगा। ठीक है, अब अगर व्याकरण शामिल है तो ना केवल मैं आपकी बात कर रहा हूं राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 5वें पेपर की, है ना केवल राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 5वां पेपर अर्थात एमपीपीएससी 5th पेपर की ही बात नहीं कर रहा हूं। इसके इतर मध्य प्रदेश राज्य हो या कोई भी राज्य हो, किसी भी राज्य में वनडे एग्जाम्स होते हैं या वहां पर हिंदी व्याकरण मुख्य परीक्षा के लिए आती है, तो उससे संबंधित सारा व्याकरण यहां पे मैं आप लोगों के लिए कवर कराऊंगा। ठीक है, अब बात आती है इसके अलावा जो एसएससी के एग्जाम होते हैं या अन्य दूसरी परीक्षाएं होती हैं, बैंकिंग में होती हैं कुछ परीक्षाएं जहां पर हिंदी आती है, उसका भी पूरा का पूरा व्याकरण का यहां पर पाठ्यक्रम आपका समाहित होगा। तो अब बात यह है कि सिलेबस क्या क्या है, पाठ्यक्रम क्या क्या है। तो जितने में यहां पे आपको चैप्टर लिख रहा हूं वो सारे के सारे अध्याय किसी ना किसी परीक्षा में कभी इधर कभी उधर, कभी किसी परीक्षा में कभी किसी परीक्षा में हमेशा पूछे जाते रहे हैं, और उन्हीं से संबंधित यहां पर हम एक पूरा जो आज का ये सेशन है उस पर चर्चा करने वाला हूं। और उसके बाद में अलग अलग आपकी क्लासेस आती जाएंगी जिसमें अलग अलग अध्यायों को समाप्त करेंगे हम। ठीक है, अब उसके साथ ही साथ एक पैरेलल में दूसरी क्लास जो आपकी चलने वाली है वो रहेगी हिंदी साहित्य की। ठीक है, साहित्य में हम बहुत सारी चीजों को अलग एक क्लास में उसका पूरा डिस्कस करेंगे, क्या क्या चीजें वहां पर देखने वाले, क्या हम नेट सेट को ही कवर करेंगे या टीजीटी पीजीटी को कवर करने वाले हैं, या फिर हम बात करेंगे यहां पर जो शिक्षक परीक्षाएं होती हैं, है ना, शिक्षक बनने के लिए जो परीक्षाएं होती हैं वहां पर जो हिंदी आती है, या DSSB की बात करते हैं, यूपी टीजीटी पीजीटी की बात करें, है ना, केवीएस की बात करते हैं, एनबीएस की बात करते हैं, क्या उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो पूरा का पूरा साहित्य का भी हम एक पूरा अलग सेशन रखेंगे। फिलहाल यहां पर हिंदी व्याकरण का सिलेबस हम शामिल कर लेते हैं, जैसे कि सबसे पहले कौन कौन से चैप्टर यहां पे आपके समाहित है। सबसे पहला यहां पर आपके लिए जो चैप्टर है उसका नाम है वर्णमाला। ठीक है, पहला ही चैप्टर। अब अगर हिंदी की शुरुआत होती है तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा, वर्णमाला वो पहला चैप्टर होता है जहां से आपके हिंदी की या यूं कहा जाए किसी भी भाषा की शुरुआत होती है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी भाषा को बोलने या समझने के लिए हमें उसकी एबीसीडी पता होनी चाहिए, और वही हिंदी की एबीसीडी जो शुरुआत होती है वो वर्णमाला से होती है। राइट, वर्णमाला के बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो वर्णमाला के बाद अगला जो चैप्टर आता है ये है आपका कौन सा, संधि का। राइट, अब इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करेंगे, तो संधि के बाद में अगला जो चैप्टर होगा ये आपका कौन सा है सर, समास का है। ठीक है, संधि के बाद समास है, समास के बाद में हम आगे बढ़ते हैं शब्द भेद। एक बहुत बड़ा चैप्टर है, मतलब हम शब्द भेद को लगभग अगर बात करें तो 10 क्लास के आसपास लगती है कम से कम, तब जाके कहीं शब्द भेद वाला वो कंप्लीट हो पाता है। तो उसके अलावा हम यहां पर दूसरे अभी अन्य चैप्टर का नाम लिखते हैं, जैसे कि रस है। ठीक है, रस के इतर छंद है ना, रस छंद है, छंद के इतर यहां पर क्या है आपका अलंकार है ना, अलंकार के बाद क्या है यहां पर, तो ये आपका आ जाएगा काव्य, हम कर लेते हैं इसी में समाहित। ठीक है ना, काव्य के बाद में क्या है, शब्द शक्ति है ना, शब्द शक्ति है। ठीक है, इसके अलावा यहीं पर आपका क्या है, वाक्य है, और वाक्य के साथ में ही वाक्य शुद्धि, वाक्य निर्माण, जितना भी वाक्य से संबंधित टॉपिक है यहीं पर हम शामिल करा लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं तो साहब यहां पर आपका आ जाएगा क्या, उपसर्ग आ जाएगा, और साथ ही साथ दूसरा चैप्टर है कौन सा, प्रत्यय का। ठीक है, तो उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही यहां पर अध्याय हम क्या कर लेते हैं साहब, शामिल करा लेते हैं। इसके अलावा यहीं पे आपके जो चैप्टर्स दूसरे हैं
जैसे कि संक्षेपण होता है, ठीक है, संक्षेपण हमारे यहाँ पर मुख्य परीक्षा में हमेशा आता है ना, 1/3 होना चाहिए मूलांश का। इसी प्रकार से संक्षेपण का उल्टा तो आप चले जाएंगे किसमें, पल्लवन में पहुंच जाएंगे। पल्लवन का टॉपिक भी आपकी परीक्षा से ही संबंधित है, ठीक है। पल्लवन के बाद अगर हम बात करते हैं कि यहां पर शब्द शक्ति हो गया, काव्य हो गया, मुहावरे और लोकोक्ति, ठीक है। क्या है साहब, मुहावरे है, लोकोक्ति है, ठीक है। मुहावरे हो गई, लोकोक्ति हो गई, ये दोनों को ही हम यहां पर शामिल करा लेते हैं। और इसके बाद में हम बात करते हैं किसकी, शब्द शक्ति की। अब देखो अभी बहुत सारे चैप्टर बाकी हैं, पर शब्द भेद में हम थोड़ा, शब्द शक्ति नहीं, शब्द भेद में अगर हम करें इसका विभाजन करा लेते हैं, क्योंकि ये विभाजन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ना। विभाजन में भी अगर हम बात करते हैं क्या कुछ इसके अंतर्गत आएगा, तो सबसे पहला पार्ट 4 भागों में हम इसको विभाजित करेंगे। क्या है, उत्पत्ति के आधार पर, है ना, उत्पत्ति, या फिर किसके आधार पर, स्रोत के आधार पर, अथवा किसके आधार पर, इतिहास के आधार पर, ठीक है। उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर, है ना, उत्पत्ति, स्रोत अथवा इतिहास के आधार पर। अब ये जो इसका विभाजन है, ये है सबसे पहला विभाजन किसके रूप में साहब, तत्सम शब्द होते हैं। तत्सम के अलावा ये आ जाएगा कौन सा, तद्भव शब्द होते हैं। तद्भव के अलावा आता है कौन सा, देशज शब्द आता है ना। देशज के अलावा यहां पर आपका विदेशज आता है, या इसी को विदेशी शब्द कहा जाता है। और एक अगला है अंतिम मूल रूप से, जिसका नाम है संकर शब्द, ठीक है। देखिएगा संकर कहोगे, संकर क्या होता है, ठीक है। शक्कर वाला शाल नहीं लिखा है यहाँ पे, सरौते वाला लिखा हुआ है, और इसका अर्थ यहाँ पर 2 अलग अलग भाषाओं के शब्दों से है। ये हो गया। अब इसके बाद में अगर हम चर्चा करते हैं तो उत्पत्ति हुआ है, अब दूसरे नंबर पर आएगा क्या, व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर। किसके आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर, है ना। या फिर ये नहीं लिखा होगा तो लिखा रहेगा रचना के आधार पर शब्द बताइए, अथवा ये नहीं होगा तो फिर क्या होगा, बनावट के आधार पर शब्द बताइए, ठीक है। बनावट के आधार पर, है ना, बनावट के आधार पर शब्दों के कुल कितने भेद हैं, तो ये 3 भेद होते हैं। सबसे पहला कौन सा है, तो सर यहां पर आपका रूढ़ शब्द होता है। रूढ़ के बाद होता है कौन सा, यौगिक शब्द होता है, ठीक है। यौगिक के बाद कौन सा होता है, तो साहब ये योग रूढ़ होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा कौन सा, योग रूढ़ शब्द, है ना। अब इसके बाद में अगला एक और विभाजन आता है, जिसे हम क्या कहते हैं, तो तीसरे नंबर पे हम लिख लेते हैं यहां पर, है ना। विजिबल है ये या कम विजिबल है ना। चलिए ये वाला कलर ले लेते हैं। अर्थ के आधार पर, अब देखो अर्थ के आधार पर है, 4 भेद होते हैं। सबसे पहला आता है यहां पर कौन सा, एकार्थी शब्द आता है। फिर आता है कौन सा, अनेकार्थी शब्द आता है, ठीक है। अनेकार्थी के बाद कौन सा आता है, पर्यायवाची या समानार्थी शब्द आता है, ठीक है। पर्यायवाची या समानार्थी आता है। और फिर अगला आता है जिसका नाम है विलोम या विपरीतार्थक शब्द। चौथे नंबर का विभाजन हम इधर नहीं कर सकते हैं, तो हम इसको नेक्स्ट पेज में लेके चल लेते हैं, है ना। 4th नंबर के लिए हम क्या करते हैं, इसको अगले चैप्टर में, अगले पार्ट में ले आते हैं। अब इसका जो नाम है ये है किसके आधार पर, रूप के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, अथवा व्याकरणिक आधार पर। किसके आधार पर, व्याकरणिक, है ना, व्याकरणिक आधार पर, रूप, प्रयोग या व्याकरणिक आधार पर शब्द। अब देखो रूप के आधार पर, प्रयोग के आधार पर या व्याकरण के आधार पर शब्दों के हम 2 भेद देखते हैं। सबसे पहला आता है जिसका नाम है क्या, विकारी शब्द, और दूसरा नाम आता है जिसका नाम है अविकारी। क्या नाम है, अविकारी शब्द। अब देखो विकार का क्या मतलब होता है, विकार मतलब क्या है, किसी चीज में परिवर्तन आ जाना, ठीक है। और आ आगे लगा है मतलब उपसर्ग लगा है। उपसर्ग, प्रत्येक उपसर्ग का स्वयं का कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है। तो आ का अर्थ क्या होता है, नहीं, तो मतलब अविकारी, जिसमें विकार ना आए, है ना। तो अब यहां पर हम विकारी शब्दों के लिए थोड़ा एक अलग कॉलम बना लेते हैं, विकारी के कुछ भाग करा लेते हैं। क्या क्या इसके अंतर्गत हम पढ़ सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले संज्ञा शब्द, संज्ञा के बाद सर्वनाम शब्द, ठीक है। सर्वनाम के बाद क्या पढ़ेंगे आप, धातु पढ़ेंगे। धातु के बाद क्या आएगा, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया आ जाएगा। क्रिया के बाद क्या आएगा साहब, तो क्रिया के बाद आ जाएगा क्या, विशेषण आ जाएगा। विशेषण के बाद क्या आएगा, लिंग शब्द आ जाएगा, ठीक है। लिंग के बाद क्या आएगा, वचन शब्द आ जाएगा। वचन के बाद क्या आएगा साहब, काल आएगा।
काल के बाद क्या आएगा साहब, तो कारक आएगा, है ना। कारक के साथ क्या पढ़ेंगे अगला, तो वाच्य पढ़ेंगे, ठीक है। और ये जो अविकारी है, कई बार इसी को क्या कहा जाता है, अव्यय भी कहा जाता है। और अव्यय के कुल 4 भेद होते हैं, ठीक है। सबसे पहला होता है कौन सा, क्रिया विशेषण अव्यय, ठीक है, क्रिया विशेषण अव्यय। अब देखो ये हो गया क्रिया विशेषण अव्यय, है ना। फिर इसके बाद में संबंध बोधक अव्यय, फिर इसके बाद में समुच्चय बोधक अव्यय। अगला जो भाग है वो है कौन सा, विस्मयादि बोधक अव्यय। चलो डन, ये हो गया आपका किसका, शब्दों का भेद। ये सारा का सारा पार्ट आप लोग जितना हो सके बस नोट कर लीजिएगा, क्योंकि किसी भी परीक्षा में यहीं से टॉपिक आपके पूछे जाते हैं, है ना। यही सारे टॉपिक हैं जो आपकी परीक्षा में आते हैं। अब कुछ बचे हुए जो भाग हैं हम उन्हें भी क्या करा लेते हैं, अपने सिलेबस में, पाठ्यक्रम में लिख लेते हैं। जैसे एक टॉपिक है हमेशा पूछा जाता है आरओ में सबसे ज्यादा, ठीक है, विराम चिन्ह है, पूछा ही जाता है, ठीक है। विराम चिन्ह के बाद में एक टॉपिक है रटने वाला टॉपिक, क्या नाम है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है। ये हो गया एक टॉपिक। अगले टॉपिक की हम बात करते हैं यहां पर गद्य पद्य, हालांकि इसको हम साहित्य में भी ले लेंगे, है ना। फिर है एक शब्द युग्म, और शब्द युग्म का जो नाम है हम इसे समुच्चरित शब्द भी कहते हैं। समुच्चरित मतलब सम उच्चारित, एक समान उच्चारित होंगे पर उनका अर्थ बदल जाएगा, और शब्द युग्म भी कहा जाता है। जैसे कहा जाए कोर और कौर, कोर का मतलब क्या होता है, किसी चीज का किनारे वाला हिस्सा, और कौर का मतलब क्या होता है, निवाला, ठीक है। और का मतलब दिशा से है, और का मतलब किसी चीज को जोड़ने के लिए, है ना, वहां पर और का प्रयोग किया जाता है। इस तरीके से यहां पर ये आपके कुछ क्या है, अध्याय हैं, टॉपिक हैं, जिनको हम यहां पर क्या कराते जाएंगे, शामिल कराते जाएंगे। जैसे एक और चैप्टर है पत्र पत्रिकाएं, क्या नाम है इसका, पत्र पत्रिकाएं। ये भी हमारे यहां पूछी जाती हैं, ठीक है। पत्र पत्रिकाओं के अलावा अगर हम बात करते हैं यहां पर, तो कवि और कुछ प्रमुख उनकी रचनाएं, हालांकि ये हम साहित्य में करेंगे, है ना, कवि एवं रचनाएं, ये साहित्य में आ जाएगा, कवि रचनाओं वाला टॉपिक। इसके अलावा हमारे मुख्य परीक्षा में एक बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रशासनिक शब्दावली, ठीक है, ये आती है अवश्य, है ना। तो ये जरूर हम यहां पर क्या कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। और आगे बढ़ते हैं, कुछ और चैप्टर हैं जैसे वर्तनी शुद्धि, है ना, शुद्ध वर्तनी वाले जो प्रश्न हैं वो पूछे जाते हैं। वर्तनी शुद्धि के अलावा अगर हम बात करें बोलियों का जो टॉपिक है, ये मुख्य परीक्षा में भी है और व्यापम में भी पूछा जाता है ना। हमारे 5वें पेपर में अलग से ये नए सिलेबस के आधार पर अभी से क्या कर दिया गया था, समाहित कर दिया गया था बोलियों वाले चैप्टर को, ठीक है। तो ये भी अपना इसी के अंतर्गत आ जाएगा। और कुछ टॉपिक अगर बचते हैं तो हम और भी कुछ टॉपिक यहां पर क्या कर लेते हैं, शामिल कर लेते हैं। जैसे हिंदी साहित्य का, है ना, विकास, हिंदी भाषा का विकास, हिंदी साहित्य का इतिहास, इस तरीके से जो कुछ और टॉपिक हैं बचे हुए उन्हें भी हम यहां पर क्या करा लेंगे, शामिल करा लेंगे। लेकिन उसके लिए हम एक अलग सेशन बनाएंगे जहां पर हम चर्चा करेंगे केवल और केवल साहित्य की, ठीक है। तो फिलहाल अभी कोई भी परीक्षा आप देने चाहिए जहां पर हिंदी आ रही हो, तो यही सारे चैप्टर आपके यहां पूछे जाते हैं। किसी भी परीक्षा के लिए यही महत्वपूर्ण चैप्टर होते हैं, यही अध्याय सबसे ज्यादा आपका रोल प्ले करते हैं परीक्षा पास कराने के लिए। इनसे ही कहीं कोई टॉपिक छोड़ दिया जाएगा, कहीं कोई टॉपिक एक्स्ट्रा ले लिया जाएगा। तो अगर इतने टॉपिक आपके कवर हो जाते हैं तो हिंदी व्याकरण आपकी लगभग पूरी तैयार हो जाती है, ठीक है। अब एक एक करके यहां पे मैं आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट कराने का प्रयास करूंगा, कि जितना जल्दी हो सके कराऊंगा तो है ही, है ना, क्योंकि मैंने बोल दिया है अगर कि अब मैं एक अपने ही चैनल पे फ्री में कोई चीज अगर आपको उपलब्ध कराऊंगा तो वो कराऊंगा, बशर्ते बात इतनी सी है कि कितने दिनों में ये आपको मिलेगा, ये निर्भर करता है आपके ऊपर। जितने आपके व्यूज होंगे, आपके कमेंट्स होंगे, आपकी प्रतिक्रिया जैसी होगी, उसी के आधार पर मैं जल्दी कराने की कोशिश करूंगा। बाकी चलेगा तो फिर वो चलता ही रहेगा, है ना। वर्णमाला से हम शुरुआत करेंगे, पहला चैप्टर हमारा वर्णमाला का होगा, और कोशिश करूंगा मैं
कि 3 क्लास में, है ना, ज्यादा से ज्यादा 3 क्लासेस ले लूं और 3 क्लासेस में ये पूरा का पूरा कंप्लीट करा दूं। इसकी एक अलग प्लेलिस्ट मैं आपका बना दूंगा, है ना, एक प्लेलिस्ट अलग से क्रिएट कर दूंगा जहां पे आप इसको पूरा पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद में संधि आ जाएगा, समास आ जाएगा। हालांकि इसके इतर जब एक चैप्टर कंप्लीट होगा उससे संबंधित प्रश्न भी हम यहां पर लेकर आते रहेंगे आप लोगों के लिए। और आपकी कोई विशेष डिमांड हो तो आप वो भी बता सकते हैं, कमेंट करके बोल सकते हैं, उससे संबंधित भी वीडियोस मैं लेकर आ जाऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे इसी प्रकार के नेक्स्ट सेशन में, अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।